क्या तुमने कभी सोचा है कि इंद्र की अप्सरा असल में कौन होती थी, जो कहानियों में सिर्फ मुस्कुराती दिखती है, जो नृत्य करती है, जो स्वर्ग को सुंदर बनाती है? क्या वो बस इतनी ही थी? लोग कहते हैं अप्सरा का काम सिर्फ मन बहलाना था, नृत्य करना था और देवताओं का मनोरंजन। पर यह पूरी कहानी नहीं है। सच बहुत ज्यादा गहरा है और शायद थोड़ा डरावना भी। अप्सरा सिर्फ सुंदरता नहीं थी, अप्सरा स्वर्ग की सबसे खतरनाक शक्ति थी। वो शक्ति जो बिना युद्ध के जीत जाती थी, बिना खून बहाए सब कुछ बदल देती थी। जब धरती पर कोई ऋषि सालों साल तपस्या करता, जब वो जंगल के बीच ठंड, गर्मी, भूख और दर्द को भूल जाता, जब उसके लिए शरीर सिर्फ एक साधन बन जाता और चेतना ही उसकी पहचान बन जाती, तब कुछ बदलने लगता था। जब उसकी सांसों में भी मंत्र बस जाते, जब हर श्वास एक जाप बन जाती, जब अग्नि भी उसकी तपस्या के आगे झुक जाए, जब हवा उसके आसपास रुक कर बहने लगे, तब सिर्फ धरती ही नहीं, स्वर्ग भी महसूस करता था। तब स्वर्ग का सिंहासन कांपने लगता था, इंद्र का दिल भारी हो जाता था, क्योंकि इंद्र जानता था ये तपस्या सिर्फ शक्ति के लिए नहीं होती, ये तपस्या देवताओं की सीमा को पार कर सकती थी। अगर ये पूरी हो गई तो एक इंसान देवता नहीं, देवताओं से भी आगे निकल जाएगा और स्वर्ग का संतुलन हिल जाएगा। इसलिए इंद्र कभी तलवार नहीं उठाता था, कभी सेना नहीं भेजता था, क्योंकि युद्ध से तपस्या नहीं तोड़ी जा सकती। बस एक फैसला होता था, ना कोई शोर, ना कोई घोषणा, सिर्फ एक नाम लिया जाता, अप्सरा। ना तलवार, ना अस्त्र, ना शस्त्र, बस एक मुस्कान, एक नृत्य और एक नजर। अप्सरा जब चलती थी तो जमीन पर पड़ते कदम भी भारी नहीं होते थे। वो जब देखती थी तो आंखों से ज्यादा मन को छू जाती थी। अप्सरा शरीर से नहीं, ऋषि के मन से युद्ध करती थी। वो उसके सामने नहीं आती थी, पहले उसके विचारों में आती थी। पानी के प्रतिबिंब में, हवा के स्पर्श में, या सपने और जागरण के बीच के उस पल में। ऋषि सोचता, बस एक पल, बस एक पल देख लूं, बस एक पल महसूस कर लूं। और वही एक पल सालों की तपस्या तोड़ देता। मन जो सालों से शांत था अचानक बोलने लगता, इच्छा जाग उठती और चेतना फिसलने लगती। कोई पाप नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, बस एक छोटा सा भटकाव और तपस्या टूट जाती। स्वर्ग बच जाता, सिंहासन स्थिर रह जाता और अप्सरा चुपचाप लौट जाती। क्योंकि अप्सरा पाप नहीं थी, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। उसका बोझ भी कम नहीं था, किसी और की तपस्या तोड़कर वो भी कुछ खो देती थी। पर स्वर्ग बचाने के लिए चाहे किसी का संयम टूट जाए। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, गलती किसकी थी? अप्सरा की, जो अपना कर्तव्य निभा रही थी, या उस ऋषि की जिसका मन एक पल के लिए भी डगमगा गया? शायद जवाब आसान नहीं है, पर एक बात याद रखना, सबसे कठिन युद्ध बाहर किसी और से नहीं होता, सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन के साथ होता है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए? क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर अप्सरा और तपस्या की ये गाथा आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।